नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनिवार व्रत की कथा। तो आइए जानते हैं। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। सभी ने देवराज से कहा कि हे देवेंद्र, आप ही इसका निर्णय करिए कि हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इंद्र ने सोचा कि मैं जिसको भी छोटा बताऊंगा वह मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए इंद्र ने कहा कि मैं इसका निर्णय करने में असमर्थ हूँ। लेकिन इस समय पृथ्वी लोक में एक राजा हैं जो अति न्यायप्रिय हैं। उनका नाम विक्रमादित्य है। आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उनसे अपना विवाद बताया और निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि वे जिसको भी छोटा बताएंगे वही उन पर कुपित हो जाएगा। बहुत सोच विचार करने के पश्चात उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखवा दिया। फिर राजा ने सभी ग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में रखा था, अतः शनिदेव सबसे बाद में बैठे, इसलिए वे सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा विक्रमादित्य ने जानबूझकर ऐसा किया है, अतः वे कुपित होकर बोले, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मैंने अच्छों को नाको चने चबवाए हैं। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हुआ। रावण की 7.5 आने पर उसे वानरों की सेना से परास्त होना पड़ा। इसलिए अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। बाकी सभी ग्रह भी अपने अपने धाम को चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के व्यापारी बनकर वहाँ आए। उनके साथ बहुत अच्छे घोड़े थे। जब राजा ने यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर राजा को पटक कर गायब हो गया। राजा उस भीषण वन में भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा उससे प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह ग्वाला अंगूठी लेकर चला गया। राजा भी चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर में उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां उसने एक सेठ की दुकान में जल पिया और वहीं विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की बहुत बिक्री हुई। इससे खुश होकर सेठ उसे भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। वहां उसने देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। उसके देखते ही देखते वह हार गायब हो गया। जब सेठ ने आकर देखा कि हार गायब है तो उसने समझा कि वीका ही ने उसे चुराया है। उसने कोतवाल को बुलाकर वीका को पकड़वा दिया। कोतवाल उसे राजा के पास ले गया। राजा ने उसे चोर समझ उसके हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया। राजा ने उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था। उसे उस पर दया आ गई। उसने उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठकर वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। अब वर्षा ऋतु आ गई तो वह मल्हार गाने लगा
अब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी का नाम मनभावनी था। राजकुमारी मनभावनी को वह मल्हार इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर बताया कि वह तो चौरंगिया है, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। वह सुबह से ही अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से, अन्यथा नहीं करेगी। बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने बीका को बुला लिया और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में शनि देव ने उससे कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा दुख अब किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और उससे कहा कि जो भी मेरा व्रत करेगा और कथा सुनेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर भी वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर जब राजकुमारी ने पति को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब वीका ने उसे बताया कि वह वास्तव में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तो सब बहुत प्रसन्न हुए। जब सेठ ने यह सारी बात सुनी तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब उसने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी हुआ वह शनिदेव की प्रेरणा से हुआ। सेठ ने निवेदन किया कि हे राजन, यदि आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे तो मेरे मन को संतोष होगा। तब राजा विक्रमादित्य उस सेठ के घर गए। सेठ ने उनका नाना प्रकार के व्यंजनों से सत्कार किया। तभी सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह उसे उगल रही है। सेठ ने उनसे अपनी पुत्री श्री कंवरी का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और श्री कंवरी के साथ उनका विवाह हो गया। राजा विक्रमादित्य वहां से अपनी दोनों पत्नियों और बहुत से उपहार लेकर उज्जैन के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे अपने नगर पहुँचे, नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और खुशियां मनाई। राजा विक्रमादित्य ने तब घोषणा की कि सभी लोग शनिदेव का व्रत करें और कथा सुनें। इस प्रकार से जो भी शनिदेव का व्रत करता है और कथा सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो सज्जनों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें। और यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।